नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको चावल की जो इडली बनती है वो तो खैर सभी को आती होगी, पर उसकी कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे कि ये इडली जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। अभी कुछ दिन पहले ही हम तिरुपति गए थे, तो तिरुपति बालाजी में उनने इडली खिलाई थी, वो बहुत सॉफ्ट थी। हर रोड पे ही वहाँ पर मिलती है। तो वहाँ जो अम्मा बोलते हैं उन लोगों को, जो लेडीज़ होती हैं, तो उन्हीं अम्मा से हमने ये इडली का बैटर पूछा था। तो तब हमें बहुत अच्छा लगा ये कि एक छोटी सी टिप्स से बस आप उस इडली का बैटर को इतना सॉफ्ट बना सकते हैं। हर इडली आपकी ऐसी इतनी सॉफ्ट और रुई जैसी बनेगी कि आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और की खा रहे हैं। आपको लगेगा कि बिल्कुल हम जैसे साउथ में चले गए हैं और साउथ की ही इडली खा रहे हैं। तो बस एक छोटी सी थोड़ी सी ट्रिक है, आप सब लोग बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा बस चेंज करना है और उस तरीके से देखेंगे कि आपकी इडली बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वाली कोई भी कटोरी का आप साइज़ ले लीजिए। कटोरी का नहीं हो तो गिलास का ले लीजिए। बस इस तरीके से एक, दो और ये तीन। ये देखिए, ये 3 कटोरी मैंने ये चावल लिए हैं। और आपको ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि चावल बासमती नहीं होना चाहिए, कोई लंबा चावल नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा चावल नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा मोटा चावल होना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का इडली बैटर के लिए एक अलग से चावल आता है, जिसको यहाँ पर ये मोटा चावल ज़रूर मिल जाएगा, जिसे हम किनकी भी कहते हैं। नहीं है तो आप मोटा चावल कह दीजिए, आराम से कहीं भी मिल जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा चावल लेना है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें यही वाला चावल लेना है। तो ये वाला चावल मैंने 3 कटोरी ले लिया है। और ये मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। उड़द दाल, हमारे नॉर्थ में तो दाल और चावल मिला के ही इडली बनाई जाती है, पर वहाँ के लोग ये साबूदाना ज़रूर डालते हैं। तो ये साबूदाना है, आप कोई सा भी ले लीजिए, बिना पैकेट का या पैकेट का। ये सच्चे मोती का मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ़ होता है। तो ये साबूदाना जो है वो बीच वाला है, ना ज़्यादा महीन है और ना ज़्यादा मोटा वाला है। 3 तरह का आता है, ये बीच के साइज का बॉल वाला साबूदाना है। तरीके से लिया है 3 कटोरी चावल, तो 1 कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी साबूदाना। तो ये वाला साबूदाना मैं जो है आधी कटोरी ले लूँगी। और ये आधी चम्मच हमें मेथी दाना लेना है। तो मेथी दाना आप ज़्यादा नहीं हो जाए, बस इस तरीके का ध्यान रखिएगा कि आधी चम्मच ही हमें सिर्फ मेथी दाना लेना है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी लगती है डोसे में और सब में। तो इसलिए बस हमें इसकी खुशबू के लिए ही हमें आधी चम्मच मेथी दाना लेना है। बस इतना ही मेथी दाना लेना है। तो अब हम इसका किस तरीके से इसका बैटर तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम चावल हैं तो चावल को आप थोड़ा सा पानी डाल के धो लीजिए। 3 से 4 बार चावल को धो लीजिए और 1 से 2 बार दाल को धो लीजिए। और ये साबूदाना, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो यही है कि चावल और दाल और साबूदाना तीनों चीज़ को हमें अलग अलग भिगोना है। क्यों? इसका कारण ये है कि चावल को हमें 3 से 4 टाइम धो के आप भिगो दीजिए और दाल को 1 से 2 बार धो के, और साबूदाना आप ऐसे ही भिगो दीजिए क्योंकि ये पैकेट का है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और ये दाल, ये जो मेथी दाना है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हमें इसे अलग अलग क्यों भिगोना है, उसका कारण ये है कि चावल जब हम धो के भिगोएंगे तो हम चावल को अलग पीसेंगे और दाल को हम अलग पीसेंगे। साफ पानी से आप भिगो दीजिए, उसके बाद इसका पानी आप फेंकीगा नहीं, इसके पानी से ही हम पूरा इडली बैटर तैयार करेंगे। यानी कि इडली बैटर में जितना भी पानी लगेगा वो सारा पानी इसके पानी का लगेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए तो वो सोख कर लेगा जो बैटर है, और अगर कम हो जाए तो आप थोड़ा सा बाहर से भी पानी डाल सकते हैं, पर इसका पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो चावल का पानी है वो आप फेंक दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। चावल को मैंने 3 से 4 बार धो लिया है और अब इसमें मैं जो भी आप पानी यूज़ करते हो, कोई सा भी पानी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें कोई सा भी पानी डाल दीजिए और 3 से 4 घंटे के लिए इसे भिगो दीजिए। और ये दाल को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें पानी वो डालेंगे जो आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये पानी हमें चाहिएगा, इसी पानी के बैटर से ही हमें सारा पूरा बैटर तैयार करना है, इसलिए इसमें हमने ये पानी डाल दिया है। और अगर आपको थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा पानी। और ये साबूदाना भिगो दिया। अब इन तीनों चीज़ को मैं 3 से 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे से भिगो दूंगी। और भिगोने के बाद तब मैं इस बैटर को पीसूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ।
ये चावल पूरी तरह से देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। एकदम ऐसे करेंगे तो एकदम ये चूरा से हो जाएंगे। इससे पता चल रहे हैं कि ये अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल रफ़ हो जाएंगे, अपने हाथ से पिस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भीग चुके हैं। इसका जो पानी है वो मैं फेंक दूँगी और बस चावलों को पीसूँगी। और ये साबूदाना जो है वो भी पूरी तरह भीग चुका है और इसका पानी भी मैं हटा दूँगी पूरा। और ये दाल का जो पानी है, ये वाला जो दाल का पानी, उसको मैं पहले अलग से गिलास में कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसी का पानी ही सभी चीज़ में यूज़ करना है, इसलिए इसका पानी मैं अलग से गिलास में कर लेती हूँ। बस इसका पानी हमें संभाल के रखना है, तो उसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसी के पानी से हमें डोसे का बैटर तैयार करना है। ये देखिए यही वाला पानी हमें पूरे बैटर में यूज़ करना है। इडली बैटर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि आपको इसका पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका पानी ही यूज़ करके आपको पूरा बैटर तैयार करना है। जो इसमें टेस्ट होगा, जो इसका सोख करके जो पानी आया होगा, उसका एक अलग सा टेस्ट, आप जो फ्लेवर देखेंगे जो साउथ इंडियन में आता है वो इसी फ्लेवर के कारण आएगा, इसी पानी से जाएगा। अगर आपने इसे फेंक दिया तो आपको बिल्कुल नहीं है, आपको नॉर्मल पानी डालेंगे तो वो जो खुशबू आती है उनकी इडली में, उनके वहाँ के टेस्ट में, तो वो आएगी ही नहीं। वो सिर्फ इसी वजह से आती है कि इसका जो पानी है वही पानी हमें उठा के रखना है। यही इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब मैं मिक्सी के जार में सबसे पहले दाल पीसूँगी, क्योंकि दाल थोड़ी टाइट पिसती है, थोड़ा सा मतलब गाढ़ी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है ये जार में ज़मीन में लग जाती है। तो इसलिए हमें पहले दाल पीसनी है। जब दाल पिस जाएगी उसके बाद जब हम चावल पीसेंगे तो वो आराम से जहाँ भी चिपक रही होगी दाल अंदर तक, वो पूरे जार में से आराम से निकल भी जाएगी और हटाने में भी आसानी रहेगी। तो बस सारा ये दाल है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और जो भी मुझे पानी डालना है वो मैं पानी वही वाला डालूँगी, जो मैंने इस दाल का सोख करके जो पानी रखा है वही वाला पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये साबूदाना भी मैंने इसका पानी निकाल दिया है, स्ट्रेन कर लिया है। अब ये साबूदाना भी इसी के अंदर मैं डाल दूँगी पूरा, और फिर बस एक पतला सा इसका बैटर तैयार कर लूँगी और पीसने के लिए वही पानी इसके अंदर यूज़ करूँगी। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। एकदम महीन सा पिस गया है, थोड़ा सा दाना है, वो दाना हमें छोड़ना है, क्योंकि तभी उससे जो बाद में ये सोख होके फूलेगा वही उसका टेस्ट आएगा। तो बस इसको अब मैं किसी बड़े भी बर्तन में निकालूंगी, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, इसलिए मैं किसी बर्तन में, किसी बड़े बर्तन में निकालना है आपको। ये चावल है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और सभी चावल को पीस लूँगी। और ये जो पानी है ये वाला पानी इसके अंदर डाल दूँगी, दाल वाला। और थोड़ा कम पड़ेगा तो अपना पानी, घर का जो पीने का पानी होता है वो पानी, एक अच्छा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैटर तैयार हो चुका है। ये बहुत गाढ़ा है अभी और ये थोड़ा पतला है। अब मैं दोनों को आपस में मिला लूँगी। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको दोनों ही बैटर को अलग अलग पीसना है। ये इसका एक अलग सा टेस्ट बन जाता है, जिसके कारण वो आपको अलग अलग ही पीसना है। वहाँ भी वो लोग अलग अलग ही पीसते हैं। तो बस इसका यही छोटी छोटी ट्रिकें हैं जिससे कि कोई चीज़ बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है। हम लोग बस जल्दी के कारण एक साथ पीस देते हैं, तो थोड़ा सा यही फ़र्क है। और वो लोग अलग अलग पीसते हैं, शायद हो सकता है उसी वजह से टेस्ट में अंतर आता हो। तो छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं वही काम करती हैं अगर आपको सेम टेस्ट खाना है साउथ इंडियन वाला। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और वो लोग तो बल्कि हाथ से इस तरीके से फेंटते हैं, पर मैं तो कलची से ही कर रही हूँ। तो बस आप इसके गाढ़ा पतला देख लीजिए, ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। भी टिक बहुत ज़रूरी काम की है। जब ये देखिए आप गाढ़ा पतला बिल्कुल सही है इसका बैटर का, तो अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से कलची लीजिए पीछे से और इस तरीके से आप उंगली कर दीजिए। इस तरीके से ऐसे आप शेप बना के कोई भी शेप बना दीजिए। यदि ये देखिए, अगर यदि ये आपस में चिपक रहा है और फैल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो यानी कि वो बहुत पतला हो गया है। और अगर इस तरीके से है तो वो बिल्कुल सही है। तो आपको इसी तरीके से बस इसका गाढ़ा पतला देखना है। और यदि आपका गलती से पतला हो जाता है थोड़ा सा, तो आप उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जितना उसमें सफिशिएंट है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से आप उसमें 1 से 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए, सेलोमिना। तो बस वो भी उसका ठीक बैठ जाएगा। अगर वरना आप कोशिश कीजिए कि पानी थोड़ा कम कम डालें और बस इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। ये गाढ़ा पतला बिल्कुल ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आपस में नहीं मिल रही हैं, आपस में ये बिल्कुल ठीक है। तो बस यही चीज़ रखनी है हमें, इसी तरीके का बैटर रखना है। बैटर में मैं वाइट नमक डालूँगी आधी चम्मच। और ये दही है, यदि खट्टा हो तो थोड़ा कम डालिएगा। अगर मीडियम, ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा मीठा हो, अगर इस तरीके का दही हो मीठा सा, तो आप आधी कटोरी इस दही को इस तरीके से अच्छे से फेंट लीजिए पहले। और फिर आप
इस बैटर में मिला दीजिए। तो आप अगर छोटे छोटे बिल्कुल साउथ इंडियन वाला टेस्ट खाना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने देखा तो एक आध टिप्स रह जाएंगी, फिर आपका सेम टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। इसमें छोटी छोटी यही टिप्स हैं जिसके कारण बिल्कुल साउथ इंडियन वाला टेस्ट आता है। बस थोड़ा सा मैं इसे चलाऊंगी और चलाने के बाद इसे ओवरनाइट रख दीजिए फर्मिनेट होने के लिए, या फिर 12 से 15 घंटे रख दीजिए। यदि आपको इसको जल्दी बनाना है, इसको जल्दी से इडली तैयार करनी है, यानी कि आपने इसे सुबह बनाया है और शाम तक इसे करना है, तो आपके यहाँ जहाँ भी आप आटा रखते हो, जिसकी रोटियाँ और बनाते हैं, रोटी पराठे जो भी चीज़ बनाते हैं उसके आटा रखते हैं, उस आटे के अंदर गोल छेद करके, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, उस तरीके से इसे रख दीजिए। क्योंकि आटे में बहुत गर्माई होती है और गर्म होने के कारण ही ये बहुत जल्दी फर्मिनेट हो जाता है। आप देखेंगे कि जो काम 15 घंटे में होता है वो यहाँ पर आपका 7 से 8 घंटे में आपका फर्मिनेट हो जाएगा। तो यदि आपको जल्दी है तो आप आटे में रखिए, वरना आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए 12 से 15 घंटे कहीं भी गर्म जगह, जैसे किचन, कहीं भी जगह पे आप रख सकते हैं। तो बस अभी मैं इसे मेरे को थोड़ा जल्दी है तो मैं इसे आटे में रख दूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए आटे में मैं इस तरीके से थोड़ा सा होल सा कर दिया है और इसके बीच में मैं रख दूंगी, ताकि ये चारों तरफ से आटे की जो गर्माई है, गर्माई से ये अपने आप फर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए तिरुमला यानी आंध्र प्रदेश में जिन अम्मा की हमने इडली खाई थी और उन्हीं से हमने इसकी रेसिपी पूछी थी, तो वो बहुत टेस्टी थी और उन्हीं की ये वीडियो है। और इडली के जो तीनों सांचे हैं उसमें ग्रीसिंग कर लूँगी, कोई भी रिफाइंड ऑयल से। आप बस इस तरीके से थोड़ा सा लगा लीजिए ताकि इडली चिपके नहीं। ये बैटर तैयार हो चुका है। बस इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा इडली का बैटर लेती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा बनाती जाऊंगी। एक साथ पूरे बैटर की नहीं बनानी है। इडली का सांचा मैंने 1 गिलास पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के इसको फुल गैस पे रख दिया था। इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही है, यानी कि बॉईल आ चुकी है। अब बस मैं इनमें ये भर दूँगी। बस अब इसके अंदर ये इडली के सांचे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये छेद हैं 3, वो बिल्कुल छेद के ऊपर छेद ही आना चाहिए, ताकि जो नीचे से जो उसका भाप निकलेगी वो आराम से ऊपर तक आ सके। और बस 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर बस नाइफ से चेक करती रहूँगी और फुल गैस कर दूँगी। अब मैं इडली चेक करूँगी कि इडली हुई है या नहीं। बस इस तरीके से चाकू लगाएंगे। अभी ये गीला है, अभी ये चिपक नहीं रहा है और सूखा सा नहीं लग रहा। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इडली समझेंगे कि हो गई है। तो इसलिए अभी इसे 5 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। इडली चेक करेंगे 5 मिनट हो चुके हैं कि इडली हुई है या नहीं। ये देखिए चाकू पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब यानी कि इडली पूरी तरह बन चुकी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी गैस नहीं बंद करनी है, क्योंकि जितनी भी स्टीम होगी वो सब सारी नीचे वाली इडलियों पे चली जाएगी। इसलिए इसको पहले इस तरीके से उतार लीजिए और साइड से कहीं भी इस तरीके से खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने से जो इसकी स्टीम का जो पानी होता है वो सारा निकल जाएगा। और अब मैं इसका भी इस तरीके से कर लूँगी और इसको भी इस तरीके से साइड से खड़ा कर दूँगी। बस ये भी खड़ा हो गया। अब बेशक मैं गैस बंद कर दूंगी और अब ये वाला भी मैं निकाल के इसको भी इसी तरीके से कहीं भी सरफेस पे से इस तरीके से खड़ा कर दूंगी, ताकि इसका जो स्टीम का जो पानी था वो निकल जाए। अब 5 मिनट पीछे मैं इन इडलियों को निकालूंगी। सारी इडली निकाल ली है। अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली है। ये देखिए बिल्कुल रुई जैसी एकदम सॉफ्ट इडली है। देखिए एकदम जालीदार, एकदम रुई जैसी बिल्कुल सॉफ्ट इडली है। और आपको इस तरीके से मैं छू के भी दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए ये कितनी स्पॉन्जी है, मतलब बहुत सॉफ्ट इडली बनी है। बस अब हम इसमें इडली रख लेंगे और ये गरम गरम जो सांवर है इसके साथ सर्व करेंगे सबको। तो यदि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको राइस इडली का टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।